गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शब्द एवं शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द एवं शब्द के भेद। तो पहले हमने किया था कि शब्द क्या होते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और आगत या विदेशी शब्द। तो ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर, अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं, किसी भी वर्ड को लेते हैं, अगर उनको डिवाइड करते हैं तो उनके अर्थ में उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। जैसे दाल, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दा प्लस ल बनेगा, तो दा का भी कोई मीन्स नहीं हुआ और ल का भी। तो इस तरह से जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, चाय, दूध, मिठाई, दाल, चावल एसेट्रा। तो मूल शब्द में शब्दों के अर्थ नहीं बनेंगे अगर हम उनको डिवाइड करते हैं। अगर उन शब्द के टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, इनकी रचना 3 तरह से हो सकती है। पहले है मूल शब्द, जो अगर हम किसी भी शब्द का टुकड़े करते हैं तो उन दोनों का अर्थ निकलेगा। और सेकंड है उपसर्ग के आधार पर और थर्ड है प्रत्यय के आधार पर। मीन्स या तो उन शब्दों का अर्थ निकलेगा दोनों का, अगर हम किसी भी शब्द को डिवाइड करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलेगा, या फिर उस शब्द में उपसर्ग लगा होगा या फिर उसमें प्रत्यय लगा होगा। तो ये शब्द 2 या 2 से अधिक इकाइयों के मेल से बनते हैं। मीन्स इनको जॉइंट करके बनाया जाता है, तो उनका या तो अर्थ निकलेगा या फिर उनमें उपसर्ग होगा उस शब्द में या फिर प्रत्यय लगा होगा। तो वो होंगे यौगिक शब्द। मूल शब्द में क्या होता है कि उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यौगिक शब्द में उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। और अगर उनके टुकड़े करने के बाद भी उनका अर्थ निकले, छोटे छोटे वर्ड्स का अर्थ निकलता है, और या फिर उनमें विसर्ग लगी होगी या फिर प्रत्यय लगा होगा, उपसर्ग लगी होगी, सॉरी। तो इस तरह से वह शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं राष्ट्रपिता, तो राष्ट्र का भी मीन्स निकलता है और पिता का भी। इसी तरह से जन्मदाता, जन्म प्लस दाता, तो जन्म का मीन्स भी हमें पता है और दाता का भी अर्थ निकलता है। और उपसर्ग के आधार पर होता है, जैसे अनादर, अन प्लस आदर, तो अन का मीन्स नहीं हुआ बट वो उपसर्ग है एक, आदर शब्द में उपसर्ग लगा के अनादर शब्द बन गया। इसी तरह से असुंदर, अ प्लस सुंदर, तो अ इसमें क्या है, एक उपसर्ग। इसी तरह से प्रत्यय शब्द भी होते हैं इसमें, जैसे शारीरिक, शरीर प्लस इक, इसको हमने इनके टुकड़े किए तो शरीर प्लस इक मिलकर शारीरिक शब्द बन गया। और शारीरिक शब्द में शरीर क्या है, एक मूल शब्द है और इक प्रत्यय। तो रचना के आधार पर जो यौगिक शब्द होते हैं उसमें 3 तरह से होते हैं। मूल शब्द का ये तो या तो अर्थ निकलेगा या फिर उपसर्ग लगे होंगे उसमें या फिर प्रत्यय लगे होंगे। अब है शब्द विकार के आधार पर, मीन्स शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसमें शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का
इधर आया, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो लड़के इधर आए या लड़की इधर आई, तो लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया। तो वो शब्द होते हैं विकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है। और अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता, अर्थात जो शब्द अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। जैसे लड़का इधर आया, तो इधर क्रिया विशेषण शब्द आपको पता है क्या होते हैं, जैसे यहाँ, वहां, कल, आज, धीरे आदि। संबंध बोधक शब्द से, पहले, के साथ, से, दूर। और समुच्चय बोधक या, अथवा, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक अरे, ऑफ, हाय, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो जब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनमें कोई विकार नहीं होता। जैसे लड़का इधर आया, तो इसकी जगह हम लड़के इधर आए या लड़की इधर आई, वो तो हम लिख सकते हैं, परंतु इधर शब्द को हम चेंज नहीं कर सकते। और इधर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। तो जब इन शब्दों में कोई चेंज नहीं होगा तो वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कुछ भेद होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी भी प्लेस का नाम ले लो या किसी भी पर्सन का नेम है, तो उनका क्या होता है, एक ही अर्थ होता है। जैसे अंग्रेजी, आगरा, दिल्ली, या किसी पर्सन का नेम। और अनेकार्थिक शब्द में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, हम हार वर्ड को लेते हैं, हार मीन्स होता है पराजय, और एक क्या होता है, नेकलेस, गले का हार। तो इनके अनेक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अनेक अर्थ, यानी कि उनको अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। फिर है पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे पानी वर्ड को लिया है हमने, तो पर्यायवाची पानी के हुए जल, नीर, तोय, वारी, इस तरह से अनेक अर्थ हैं, परंतु उनका अर्थ एक ही निकलेगा। अनेक शब्द हैं परंतु उनका अर्थ एक ही होता है। फिर है विलोम शब्द, ये अपने को पता ही है, अपोजिट वर्ड्स, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। थैंक यू।